नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जो किसानों के साथ वादा किया है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब की मान सरकार सीधे तौर पर किसानों के साथ किस तरीके का रवैया अपना रही है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसको लेकर के किसानों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अब किसान अपनी अनाज को हरियाणा में बेच रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही कम दामों में जो कमीशन एजेंट होते हैं उनसे उनके अनाजों को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से किसान इन कमीशन एजेंट और बिचौलियों से परेशान होकर के हरियाणा के निजी कंपनियों में अपने अनाज को बेच रहे हैं, जिससे कि निजी कंपनियां इनको ज्यादा मुनाफा दे रही है और ज्यादा पैसे भी दे रही है। आपको बता दें, इस घटना को लेकर के पंजाब के आम आदमी पार्टी ने और जो कमीशन एजेंट है उन्होंने सीधे तौर पर किसानों से यह आग्रह किया है, गुहार लगाई है कि वो इस तरीके की चीजें ना करें और अपनी फसलों को पंजाब में भेजें। आपको बता दें कि भटिंडा, मनसा और इसी के साथ ही संगरूर के तमाम किसान हैं जो कि हरियाणा में अपनी फसल बेच रहे हैं। इससे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की वो पोल खुलती हुई नजर आती है जो कि किसानों को लेकर के की गई थी पंजाब इलेक्शन के वक्त, और उन्होंने कहा था कि उनके फसलों को उचित मूल्य दिलवाएगी आप सरकार। लेकिन देखने को मिल रहा है कि कैसे आड़तिया जो होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं और बिचौलिए होते हैं, वो पूरा कमीशन खाने के लिए बैठे हैं और किसानों को उनकी ही अनाज के लिए कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे संगरूर में काफी ज्यादा संख्या में किसान सीएम आवास को घेर करके बैठे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं अपने फसलों को हुए नुकसान को लेकर के, और जिस तरीके से जो मवेशियों में वायरस फैला है, लंपी वायरस फैला हुआ है, उसको लेकर भी वो मांग कर रहे हैं कि इसकी समस्या का भी निस्तारण किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कैसे दिन ब दिन पराली जलाने की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने को मिला था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव के वक्त ये कहा था कि उनके पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे छिड़काव करने के बाद पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके पराली से बिजली और कोयला बनाने वाली फैक्ट्रियां आपके ही शहर और आपके ही राज्य में ओपन कर दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है और एक बार फिर से किसानों की वो तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो पराली जलाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सीधे तौर पर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब स्थित आड़तियों यानी कि कमीशन एजेंट और चावल मिल मालिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के भटिंडा, मनसा और संगरूर जिलों के किसानों ने अब हरियाणा में मंडियों को अपना धान बेचने का फैसला कर लिया है। बता दें, द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने हरियाणा के बाजारों में धान बेचने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें स्थानीय मंडियों में भुगतान किए गए एमएसपी की तुलना में निजी खरीदारों से अधिक कीमत मिल रही है। बता दें, इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान हरियाणा के निजी बाजारों में बासमती 1509 किस्म को 3600 रुपए प्रति क्विंटल में बेच रहे हैं, जबकि स्थानीय बाजार प्रति क्विंटल के लिए 2500 या फिर 3000 रुपए प्रति क्विंटल की पेशकश करते हैं। साथ ही बासमती 1121 चावल की किस्म, जो कि एक नई प्रीमियम किस्म है, पंजाब में 3800 और 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रही है। तो वहीं किसान ने हरियाणा के बाजार में अपनी उपज बेचने का फैसला किया है, क्योंकि ये प्रति क्विंटल के लिए 4500 रुपए की पेशकश करता है। बता दें कि परमल की एक किस्म हरियाणा में 4500 से लेकर के 4700 रुपए प्रति क्विंटल भी मिल रही है। हरियाणा के बाजार जो कि पंजाब के किसानों को बेहतर कीमत दे रहे हैं और राज्य के फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और पंचकुला जिलों में स्थित है। इसी के साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजाब के मनसा जिले से लगभग 70% धान हरियाणा के बाजारों में बेचा गया है। अपने अनाज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त करने के अलावा किसानों को हरियाणा में उच्च नमी वाले धान को बेचने की भी अनुमति मिल रही है, जिससे कि किसान काफी ज्यादा खुश हैं। पंजाब के विपरीत जहां चावल 17% की अनुमेय नमी की सीमा के भीतर खरीदा
जाता है, किसान हरियाणा में अपने उत्पादों को 20 से 22% तक नमी के स्तर के साथ आसानी से बेच सकते हैं। पंजाब के किसानों के इस फैसले से राज्य सरकार को मंडी शुल्क के रूप में धान खरीद के दौरान किसानों से वसूले गए राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पंजाब में सरकारी एजेंसियां धान की अन्य किस्मों की खरीद कर रही है, जबकि बासमती और परमल की खरीद हरियाणा के निजी बाजारों द्वारा अधिक कीमतों पर की जा रही है। इसी के साथ ही पंजाब में किसानों के हरियाणा में निजी खरीदारों को अपनी उपज बेचने के इस फैसले से मंडियों में आढ़तियों या बिचौलियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने किसानों को ऐसा नहीं करने के लिए रोकने का केंद्र सरकार से संपर्क भी किया है। आढ़तिया एसोसिएशन ऑफ मनसा के अध्यक्ष मुनीश बब्बी दानवालिया ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। इसी के साथ ही बता दें, उन्होंने अपने इस खत में लिखा, पंजाब के विपरीत हरियाणा में चावल मिल मालिकों पर कोई खरीद सीमा नहीं है, इसलिए किसानों को अपनी उपज बेचने और परेशानी मुक्त तरीके से भुगतान प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके अलावा हरियाणा में निजी खरीदार भी धान खरीद रहे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित नमी की सीमा से थोड़ा ऊपर है। आपको बता दें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने पीएम मोदी को एक खत लिखा है और ये सारी बातें इस पत्र में लिखी गई है। इसी के साथ ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मामले में आढ़तियों का पक्ष लेने का फैसला किया है और किसानों को उनकी फसल के लिए अधिक कीमत अर्जित करने से रोकने की कोशिश भी कर रही है। इसी के साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता किसानों से हरियाणा के बाजारों में अपनी उपज नहीं बेचने का आग्रह भी कर रहे हैं। आप विधायक बुद्धराम और गुरप्रीत सिंह बनवाली ने किसानों से हरियाणा में अपनी फसल नहीं बेचने का आग्रह किया क्योंकि इससे राज्य का पैसा खर्च हो रहा था। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या पर सीएम से चर्चा करेंगे और इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बीच जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन और जिला आढ़ती एसोसिएशन मानसा के सदस्यों ने भी पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर मामले को सुलझाने में तत्काल हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया है। इसी के साथ ही राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माखन गोयल ने कहा कि पंजाब से परमल और बासमती दोनों किस्मों को हरियाणा में बेचा जा रहा है और अगर ये जारी रहेगा तो लगभग 15% उत्पाद राज्य से बाहर चला जाएगा, जिससे सरकार के राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। बता दें कि ये भी इसमें कहा गया है कि पंजाब में किसान अब हरियाणा में निजी खरीदारों को अपनी उपज बेच रहे हैं और उन्होंने खुद केंद्र को उन कृषि अधिनियमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था। इसी के साथ ही जिन्होंने उन्हें बिचौलिया द्वारा संचालित विनियमित मंडियों के बाहर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता दी थी, उन्होंने कहा था कि वे केवल आढ़तियों के माध्यम से बेचना चाहते हैं और सीधे खरीदारों को नहीं बेचना चाहते। लेकिन अब वे हरियाणा में निजी खरीदारों को सीधे बेचने के लिए उन्हीं आढ़तियों को दरकिनार कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि उन्हें राज्य में उचित एमएसपी मूल्य पर उनके अनाज बिचवाएगी और किसानों को मुनाफा होगा, लेकिन अब ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है और किसान को ज्यादा मूल्य हरियाणा के मंडियों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार किसान जो है हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच रहे हैं और कमीशन एजेंट और बिचौलिए से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से भी आग्रह किया गया है, इसी के साथ ही सीएम मान से भी इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया गया है। लेकिन सीएम मान इस वक्त केजरीवाल के साथ गुजरात चुनाव में व्यस्त है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।